अगर आप जिम जाते हैं या फिज़िकल एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि वार्म अप और स्ट्रेच करना कितना ज़रूरी होता है कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। और इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि हम अपनी बॉडी को एकदम से शॉक ना दे दें, हम थोड़ा सा अपनी बॉडी को टाइम दें, थोड़ा अपनी बॉडी को हीटअप करें सो दैट इट परफॉर्म्स बेटर, हमें कोई इंजरी ना हो और हम अपनी एक्सरसाइज ढंग से कर पाएँ। तो उसी हिसाब से क्रिएटिव दुनिया में भी ऐसी काफ़ी वार्म अप्स और स्ट्रेचेस होते हैं जो मेक श्योर करते हैं कि आप जब राइटिंग करने जाएं या पेंटिंग करना शुरू करें, आपकी बॉडी एक स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में एकदम से ना जाए और थोड़ा एक ट्रांजिशन पीरियड हो, आपकी बॉडी प्रिपेयर कर पाए, आपका माइंड प्रिपेयर कर पाए टू डू दैट क्रिएटिव एक्टिविटी बेटर। तो ऐसी एक एक्टिविटी हम आज डिस्कस करने वाले हैं और इसका नाम है मॉर्निंग पेजेस। ये हर तरह के क्रिएटिव प्रोफेशंस के लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और ये बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है। ऐसा सजेस्टेड रहता है कि ये एक्टिविटी हम सुबह करें, लेकिन अगर आपकी लाइफ बहुत बिज़ी रहती है सुबह के टाइम पे, अगर आपको भागा दौड़ी में तैयारी करनी पड़ती है आपके दिन के लिए, तो इट इज़ ऑल राइट, यू डोंट हैव टू स्ट्रेस योर सेल्फ विद अनदर एडेड थिंग। यू कैन फाइंड सम टाइम इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग टू डू दिस एक्टिविटी एट योर ओन लेजर टाइम। ये एक्टिविटी बहुत फेमस है, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है, बात की है और बेनिफिट किया है विद यूजिंग दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी जूलिया कैमरॉन नाम की एक बहुत फेमस राइटर और बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी हैं, उन्होंने बहुत काम किया है इन मेकिंग श्योर दैट पीपल फील क्रिएटिव एंड दे आर एबल टू डिस्कवर देयर क्रिएटिव पावर। उनमें से एक इंडिविजुअल मैं भी हूँ जिन्होंने बहुत बेनिफिट किया है जूलिया कैमरॉन के काम और उनकी बुक से। तो जूलिया कैमरॉन की एक बुक है आर्टिस्ट वे, जिसको बाइबल भी कहा जाता है ऑफ द क्रिएटिव वर्ल्ड। एंड मैंने वो किताब 3 साल पहले पढ़ी थी। उस टाइम पे मैंने अपनी जॉब बस छोड़ी ही थी और मैं थोड़ा सा लॉस था, तो वो किताब ने मेरी बहुत मदद की। तो मॉर्निंग पेजेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए आपको बहुत सिंपल मटेरियल्स चाहिए, वो भी सिर्फ 2, एक आपकी नोटबुक और एक पेन। ये नोटबुक कोई भी हो सकती है, आपकी पुरानी नोटबुक, आपकी नई नोटबुक, आपको अगर ब्लैंक पेजेस यूज़ करने हैं A4 शीट्स, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ एनी पेन। Why I am sharing this with you is because you are not allowed to use any digital devices in this exercise, and it is a very important parameter of this specific exercise. जूलिया कैमरॉन का कहना यह है कि जब हम अपने खुद के हाथ से लिखते हैं instead of typing on a laptop, we are able to be more forgiving with our work, because लैपटॉप में तो हम बैक स्पेस करके चीज़ें मिटा देते हैं, लेकिन नोटबुक में हम नहीं कर सकते। तो वी आर एबल टू बी मोर फॉरगिविंग विद आवर वर्क, वी डोंट सेल्फ एडिट आवर वर्क एज मच, और एक न्यूरल कनेक्शन भी हमारा बेटर रहता है क्योंकि हम रियल टाइम में जो भी लिख रहे होते हैं वो एग्जैक्टली हमें पन्ने पे दिख रहा होता है। सो आई ट्रस्टेड जूलिया कैमरॉन व्हेन शी सेड दिस, और मुझे स्टार्टिंग में बहुत वक्त लगा टू गेट यूज टू राइटिंग बाय हैंड वंस अगेन। And again, you don't have to worry about your handwriting, about the flow, and the most important part of this exercise is that nobody is allowed to read these pages. आप खुद भी अगर चाहें तो इनको you don't have to go back to reading them ever again. तो ये एक्टिविटी में हमें करना क्या है? मॉर्निंग पेजेस में जूलिया कैमरॉन ने कहा है कि आपको सुबह उठ के, इट इज़ सजेस्टेड दैट यू डू इट इन द मॉर्निंग, आप सुबह उठ के 3 पेजेस लॉन्ग हैंड राइटिंग करें। लॉन्ग हैंड मतलब यूजिंग योर नोटबुक एंड पेन, एंड आप किसी भी चीज़ के बारे में लिखें, किसी भी चीज़ के बारे में। लेकिन अब आपका सवाल हो सकता है कि ऋषभ, हम तो ये एक्टिविटी कर ही इसलिए रहे थे क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा हम किस बारे में लिखें, तो अब आप एक्टिविटी में भी कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ के बारे में लिखें। तो इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है जो जूलिया कैमरॉन ने ही बताया था, और वो ये कहते हैं कि यू कैन इवन राइट आई डोंट नो व्हाट टू राइट for the 3 pages, and that's also fine. आप ये एक्टिविटी किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप अक्सर लिखते हैं या क्रिएट करते हैं। एंड एज अ चैलेंज यू कैन ऑल्सो लाइक ट्राई विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। अगर आप मल्टीलिंगुअल बैकग्राउंड से आते हैं तो फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैं मोस्टली ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में करता हूँ। तो ये एक्टिविटी करने का रीज़न ये है कि अक्सर हमारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, हमारा माइंड भरा होता है थॉट्स, एंग्जाइटीज़,
कुछ ना कुछ क्वेश्चन से। और सबसे ज़्यादा ये होता है जब हम सुबह उठते हैं, राइट, हमें आगे दिन में क्या क्या करना है वो चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं, पिछले कुछ दिन के कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं। एंड आई एम सॉरी, आई एम जनरलाइजिंग, बट आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो जूलिया कैमरॉन का ये कहना है कि जब हम सुबह उठ के ये एक्टिविटी करते हैं और 3 पेजेस डंप करते हैं, ब्रेन डंप करते हैं पेपर पे, तो उससे हमारे माइंड में स्पेस बनती है फॉर न्यू थिंग्स, राइट। और वो हमें प्रिपेयर करता है टू कम अप विद न्यू आइडियाज़, फॉर अ ब्रेन टू फील लाइटर, क्लीनर, राइट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक हाउ वी लाइक अनक्लॉग अ क्लॉग ड्रेन, है ना। तो ये उसी हिसाब से ये एक्टिविटी हेल्प करती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, हालांकि जूलिया कैमरॉन ने ये सजेस्ट किया है कि ये एक्टिविटी हम मॉर्निंग में करें और 3 पेजेस ही करें। फील फ्री टू कॉन्टेक्चुअलाइज दिस एक्टिविटी एज पर योर कॉन्टेक्स्ट। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं 10 मिनट का टाइमर लगाता हूँ और उसमें जितने भी पेजेस भरे मैं उतने पेजेस के लिए लिखता हूँ। बट दैट डजंट मैटर, राइट, बिकॉज हम कौन सा पेज यूज़ कर रहे हैं वो भी डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है आप बहुत बड़ी A4 शीट पे लिख रहे हैं और मैं अपनी नोटबुक पे लिख रहा हूँ, तो आपका एक पेज मेरे 2 पेज के बराबर हो सकता है। सो इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन ऑफ हमें कितने पेजेस लिखने हैं, इट्स जस्ट दैट यू आर गिविंग योर सेल्फ 10 to 15 मिनट्स इन अ डे टू जस्ट ब्रेन डंप ऑल योर थाट्स, राइट। और मैं तो इतना भी कहूँगा कि अगर आप राइटर ही नहीं हैं, आप किसी भी तरह के क्रिएटिव प्रोफेशन में नहीं हैं, उसके बावजूद भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट विल बी वेरी थेरेप्यूटिक फॉर यू। आई विल नॉट से थेरेपी, बट इट कैन बी थेरेप्यूटिक फॉर यू. It can also be very cathartic on some days, though I will not paint this एक्टिविटी इन अ वेरी लाइक ग्लोरीफाइड रोमांटिक पिक्चर कि ये एक्टिविटी करके आपकी सारी दिक्कतें और दुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी. ऐसा नहीं है. कभी कभार हमारी कुछ चीज़ें सरफेस पे भी आ जाती हैं. मुझे याद है एक बार मैं काफ़ी गुस्से में था और मैंने जब ये एक्टिविटी की तो मुझे लगा कि अब मेरे को शायद लाइटर फील होगा, बट मुझे और गुस्सा आने लगा क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें लिख चुका था तो वो मेरे लिए और अलाइव थी. बट इट्स फाइन, राइट. लाइक हमें हमारे इमोशंस से भाग के एनीवेज कुछ नहीं मिलता. So I feel it is better if emotions, rise up beyond the surface level rather than being suppressed. Yeah. So try this activity, 3 pages in the morning, and if you can't do 3 pages in the morning, as I shared, put up a timer for 10 minutes and do it whenever you find time in the day. तो अब आइए हम ये एक्टिविटी साथ में करते हैं. मैं 10 मिनट का टाइमर लगाऊंगा और मैं ये एक्टिविटी अभी आपके सामने करूंगा. मे बी यू कैन पॉज एंड दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू सेट अ टाइमर फॉर 10 मिनट्स एंड डू दिस एक्टिविटी विद मी. मैंने अभी अपनी मॉर्निंग पेजेस एक्टिविटी ख़त्म करी. मैंने 10 मिनट के लिए एक्टिविटी करी, अराउंड 1.5 से 2 पेज भरे. और एक चीज़ मुझे याद आई जो मैं आपको पहले बताना भूल गया, जो बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आप मेक श्योर करें कि आप मॉर्निंग पेजेस लिखते समय किसी भी पॉइंट पर रुके ना. अगर आप बीच में रुकते हैं तो आपका माइंड आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, और जब आप सोचोगे तो हो सकता है आप किसी स्पाइरल में चले जाओ, और जिस वजह से हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं इट विल डिफीट दैट पर्पस, राइट. सो यू डोंट हैव टू यूज़ योर थिंकिंग माइंड, यू हैव टू यूज़ योर डूइंग माइंड एंड जस्ट राइट फॉर 10 मिनट्स और द 3 pages. Please don't take any breaks. So I hope that this activity proves useful to you. If you do it just for one day and expect results, then that would be unfair. Just like gym or any other physical activity, अगर आप इसको एक लंबे समय तक रेगुलरली करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो स्लोली आपको इसका पॉजिटिव इफेक्ट फील होगा. And I'm sure you'll take a lot out of it. So feel free to try this activity. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और अगर आपको कोई भी सवाल है इस एक्टिविटी को लेके या क्रिएटिविटी की राइटिंग किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिखें मेरे ईमेल एड्रेस और मेरे सोशल्स पे मेरे को रीच आउट कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. हैप्पी राइटिंग, हैप्पी क्रिएटिंग. हैव अ लवली वीक. बाय बाय.